बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बैटिंग करी। एंड में आते आते आखिरी 30 बॉलों पे आपने 65 रन और जोड़ दिया। हालांकि आखिरी ओवर बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, मार्को एंसन को आपने ढंग से नहीं खेला, बट 5 रन अच्छे रन बने आपके। 20 ओवर के अंदर आपने 220 रन का टारगेट दे दिया सामने वालों को, और अच्छा टारगेट है। टी20 क्रिकेट के अंदर अच्छा खासा टोटल है। हालांकि फ्लैट ट्रैक है, ये ट्रैक में कुछ खासियत नहीं है। आपका बीच में जो सूर्या हार्दिक करके गए थे उसकी भरपाई तिलक वर्मा ने करी, और क्या भरपाई करी है भाई साहब। ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया था, 100 मार दिया उसने। एंड सेंचुरी मारना ऐसे ट्रैक पे, मतलब ऐसे ट्रैक तो नहीं बोलूंगा, बट साउथ अफ्रीका में जाके सेंचुरी मारना किसी यंग बैटर के लिए, किसी नए बैटर के लिए इतना आसान नहीं होता। नॉट आउट रहा है पहले। तिलक वर्मा को लंबी रस्सी जरूर मिली। तिलक लंबी रस्सी मतलब वापस अब मिलेगी, मुझे लग रहा है कि सूर्या की कप्तानी में, क्योंकि ऑब्वियसली कि सूर्या बैक करेंगे तिलक वर्मा को, और जैसी परफॉर्मेंस दिए बैक करना भी चाहिए। 100 मारना 200 के स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से, क्योंकि 191 की एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट है। अच्छा, इस पारी के अंदर इंडिया के लिए क्या खास बात रही? अभिषेक शर्मा जिनके रन नहीं आ रहे थे उनके रन आ गए। आपका तिलक वर्मा जो मिडिल ऑर्डर में आपको एक तगड़ा बैटर चाहिए था जो डिपेंडेबल हो, डिपेंडेंसी आप कर सकते तिलक वर्मा पे। क्यों? क्योंकि पहले मैच के अंदर इंपॉर्टेंट 33 रन, और आज तो 100 ही मार दिया, जहां पे आपके बड़े से बड़े धुरंधर सूर्या और हार्दिक दोनों फ्लॉप रहे। एक और चीज, रमनदीप एन एक्साइटिंग टैलेंट, जिस हिसाब से उसने फिनिश किया है रिंकू सिंह से, जहां पे बॉल टच नहीं हो रही थी वहां पे रमनदीप ने आते ही पहली बॉल पे छक्का मारा। पहली बॉल पे छक्का। आखिरी 30 बॉल पे जो 65 रन बने हैं ना, हाथ जोड़ लो तिलक वर्मा के, पैर पढ़ लो तिलक वर्मा के, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चलते आपकी आज कमियां ढक जाएगी। जो आपके बड़े बड़े बैटर्स है ना, सूर्य कुमार यादव, सूर्या और हार्दिक पांड्या, इन दोनों की कमियां क्यों ढकेगी? क्यों ढकेगी इनकी कमियां? कि सूर्या हार्दिक आज बच जाएंगे क्योंकि तिलक वर्मा की बदौलत, कि तिलक वर्मा ने रन कर दिए। सोचिए आप कि मुंबई इंडियंस का बच्चा आज मुंबई इंडियंस के सीनियर प्लेयर्स को बचा रहा है कि चलिए इनकी इमेज बच जाए आज, क्योंकि जिस हिसाब की परफॉर्मेंस दी है, आप जिनके 230 बनने चाहिए थे, आप जैसी परफॉर्मेंस थी ना, मेरे ख्याल 180 190 पे रुक जाते, 180 बनते तुमसे। तो हालतें तुमने अपनी खराब करवा ली थी, बट एटलीस्ट चलिए तिलक वर्मा की जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस रही, अब मुझे एक्साइटिंग है भैया देखने के लिए, क्योंकि पांडे जी और कोबरा तो अभी भी इस चीज को लेके थोड़ा सा है कि यार चलो हाँ 220 बन जरूर गए, अ गुड टोटल ऑन बोर्ड, बट ये चेज होगा। आप ऐसा कह रहे हैं? देखो स्कोर तो सेंचुरियन के, मतलब वैसे अगर आप देखोगे इस ग्राउंड पे 220, इससे बड़े बड़े स्कोर भी चेस हो गए हैं, तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि बिल्कुल चेसेबल स्कोर है। साउथ अफ्रीका के पास बैटिंग लाइनअप है, वो चेस कर सकती है आप, लेकिन इनको भी स्पिन अच्छा खेलना पड़ेगा। देखो तिलक वर्मा ने भी इंडिया के लिए, अगर आप देखो इंडिया की बैटिंग कार्ड, तो तिलक ने रन बनाए, वहां पे अभिषेक शर्मा के रन आए। इसके अलावा लास्ट में रिंकू से भी बैटिंग नहीं हुई उस तरीके से, हार्दिक से बैटिंग नहीं हुई। तो आप देखो रमनदीप के 15 रन है, हालांकि रमनदीप ने आखिर में आके रन बनाए, तो ऐसा नहीं है कि जिसने कोशिश की उसके रन नहीं आए। रिंकू का तो फॉर्म ही नहीं लगा हुआ है। 13 बॉल वेस्ट करके गया जो रिंकू सिंह 8 रन बना कर गया। रिंकू का फॉर्म ही कब लगा हुआ था? तो रिंकू फॉर्म में नहीं है। रमनदीप ने अपने आप को अप्लाई किया, पहली बॉल पे आते ही छक्का लगाया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इससे क्या पता लगता है इस विकेट में वैसे भी कुछ ना है। ये 219 रन बनाए हैं, अच्छा टारगेट है। मैं कहता हूं 220 एक प्रेशर लेकर आएगा सेकंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका के ऊपर, और जैसी उनकी बैटिंग रही है अगेंस्ट स्पिन, अगर तो वो स्पिन को अच्छा खेलेंगे वो टारगेट के पास पहुंच सकते हैं, नहीं खेल पाए तो फिर ये 219 जो हमें दिख रहा है, मतलब 220 का ये जो टारगेट है, ये इजीली 235 तक जा सकता था। ये जो लास्ट में रिंकू सिंह ने जो मरवाया, एक तरीके से मैं बोलूंगा, अपना तिलक वर्मा अच्छा मार रहा था, रिंकू दूसरे एंड से जो है वो बॉलें वेस्ट किए जा रहे थे। उसके बाद लास्ट में आप सोचिए 220 ये जो बने, उसमें 16 रन जो है वो रमनदीप सिंह के हैं तिलक वर्मा के साथ, और लास्ट ओवर जो खाली गया है, बिल्कुल लास्ट ओवर में सोचिए जिस विकेट पर 220 बने हैं, लास्ट ओवर में सिर्फ 5 रन आए, सिर्फ 5 रन। तो ये बताता है कि भाई लास्ट ओवर में कम से कम आप 15-20 रन अगर एड ऑन और करने की कोशिश करते तो हो सकते थे, बट क्योंकि रिंकू सिंह जी वहां पर कुछ नहीं कर सके। रमनदीप ने फिर भी पहले मैच के हिसाब से आए और रन बनाए, बट मैं ये नहीं बोलूंगा रन कम है, मैं ये बोलूंगा कि रन बहुत है, रन बहुत अच्छे हैं। और साउथ अफ्रीका के सामने अपने 3 जो स्पिनर्स हैं, बिश्नोई, चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, आज मेरी हाथ जोड़ के विनती है सूर्य कुमार यादव जी से, सूर्या भाऊ से, कि अक्षर को भूलना मत। अपना केशव महाराज जी जो हैं वो 2 विकेट लेकर गए हैं, हार्दिक पांड्या को आउट किया और सेट अभिषेक शर्मा को आउट किया था केशव महाराज ने, ठीक है। तो जब लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज ऐसी विकेट पर 2 विकेट लेके जा सकता है और लास्ट में रन मारे तिलक वर्मा ने उसको लास्ट ओवर में, जब तिलक उसके पीछे बढ़ गया, छक्के चौके लगा दिए, वरना किसी से खेला नहीं जा रहा था केशव महाराज भी। तो जब केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऐसी बॉलिंग कर सकता है तो अक्षर पटेल भी कर सकता है। अब तिलक वर्मा को आप देखिए जरा
कि यंगेस्ट टू स्कोर T20 सेंचुरी बन चुके हैं वर्सेस टॉप 10 टीम। तिलक वर्मा भैया 22 साल की उम्र में ही सेंचुरी मार दी। बहुत बढ़िया उस लिस्ट के अंदर अहमद शहजाद भी है, शुभमन गिल भी है, सुरेश रैना भी है, बट तिलक वर्मा एक्साइटिंग टैलेंट। बार बार बात हो रही तिलक वर्मा के बारे में क्योंकि पिटारे में सारे शॉट्स हैं। बाउचर आप जो लोग कह रहे थे कि भैया टुक स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम है तिलक वर्मा के साथ, तेज नहीं खेलते, तो तिलक वर्मा ने बताया कि तेज नहीं खेलता हूं मैं। तुम लोग सोचते होगे ये सब चीजें, क्योंकि 191 की स्ट्राइक रेट से मैं मार के जरूर चला गया भाई। तिलक 191 का स्ट्राइक रेट खेल के गया है भाई। मेरे लिए ये मैटर करता है कि देखो 100 मारा है, ये मैटर करता है, कितनी स्ट्राइक रेट से मारा है T20 के अंदर, ये भी मैटर कर रहा है मेरे लिए, ये ज्यादा मैटर कर रहा है ना। ये होता है असली सेल्फलेस भाई, ना इंटेंट की कमी थी, ना आपका समझदारी की कमी थी। उसने मेरिट ऑफ द बॉल पे मारा है, जहां पे मेरिट की बॉल मिली ना उसने, बाय द वे आपको पता है बीच में धीमा भी करा था गेम। क्यों? क्योंकि विकेटें गिर रही थी, लगातार विकेटें गिर रही थी। अगर सूर्या और हार्दिक में इतनी मैच्योरिटी होती ना तो उन्होंने ढंग से खेल के चले जाते। कुछ नहीं खेला उन्होंने। सूर्या अपनी विकेट फेंक के चला गया, हार्दिक ने पता नहीं क्या शॉट मार दिया स्पिनर पे, एक केशव महाराज आप पे भारी पड़ गया। तिलक वर्मा मैं बार बार ये कह रहा हूं कि शुक्र बनाओ कि आप एक अच्छे टोटल पे, बल्कि मैं बोलूंगा कि आप इस गेम में साउथ अफ्रीका से आगे, साउथ अफ्रीका से आगे। जो 220 का टारगेट है, 107 रन तिलक के, अकेले 50 रन अपने अभिषेक के, 160 रन तो इन दोनों ने, एंड तो रमनदीप क्या डाला, और लास्ट में रमनदीप के रन है ना। तो वो बीच में रन सबने मरवाया ही है, चाहे आपके कप्तान सूर्या हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे आपके ऋषभ अपना रिंकू सिंह हो। अब संजू तो 0 पे आउट होकर चले गए थे। तिलक की भाई जो खास बात हमने आईपीएल में भी नोटिस की है, और जिसकी वजह से तिलक को जगह मिली टीम इंडिया में भी, सिर्फ वो मारने वाला गेम नहीं है तिलक के पास। आप हमेशा बात करते हो कि T20 में आपको एक एंकर की भी जरूरत होती है। पहले ही ओवर में आ गए थे, प्रेशर था, पहले ही ओवर में आते ही छक्का मार दिया था मेरे भाई ने। तो तिलक के पास वो गेम भी है कि वो आते ही छक्के ही मार सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं, और तिलक के पास वो गेम भी है जब लगातार 2 विकेट्स गई, एक एंड उन्होंने पकड़ लिया कि मैं यहां से अपनी विकेट नहीं दूंगा, मैं लास्ट में इंडिया के लिए जाके फिनिश करूंगा। और वो 8 ओवर में 100 बन गए थे तिलक और अभिषेक जब खेल रहे थे। अभिषेक आउट हुए, उसके बाद 6 ओवर में मात्र 38 रन बने। 14 ओवर में आप 138 रन पे थे, और उसके बाद अब जाकर आप 220 पहुंचे। तो सोचो वो 6 ओवर में उसने जो एंड पकड़ा, वहां पर स्ट्राइक रेट कम भी हुई। तकरीबन 35 बॉलों में जाकर 50 बनाए मेरे भाई। सबसे बुरा पता है आपने तब भी यही बोला था, आपको याद होगा जब 14 ओवर में 138 रन थे, कि आखिरी के 6 ओवर में अगर आप अप्लाई करोगे तो 80 रन भी बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखो जहां पर आप थे 14 ओवर में 138 और 20 ओवर में बनाए 218, एग्जैक्टली 80 रन मारे 6 ओवर। पता मुझे बुरा क्या लगा मेरी, नहीं ये तो ठीक है, मुझे बुरा पता क्या लगा इसमें भाई इसीलिए बने क्योंकि आपका सेट बैटर लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक खेल कर गया है, मुझे बुरा पता तभी जाके 218 बने। मुझे वो तो बढ़िया लगा, लेकिन मुझे एक ही चीज मुझे बुरी लगी है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। मुझे देखो कोई बात नहीं, अगले मैच में हो जाएगा, पर मुझे प्रॉब्लम है रिंकू सिंह की बैटिंग से। रिंकू सिंह नो डाउट ही इज अ गुड फिनिशर, और बाय द वे रिंकू सिंह जैसे आपके लिए मैचेस फिनिश कर रहा था ना, बीच में तो लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी थी कि MS धोनी के बाद फाइनली हमें एक कंसिस्टेंट फिनिशर मिल रहा है। तो कंसिस्टेंसी लाना इतना आसान नहीं होता बॉस। MS धोनी ने जो आपके लिए काम किया हुआ है, जो आपके लिए फिनिशेस किए हुए, हम जितना मर्जी मजाक कर ले, जितनी मर्जी बातें कर ले, लेकिन MS धोनी ने कंसिस्टेंटली आपके लिए मैचेस फिनिश किए हैं। बट कमिंग ऑन रिंकू सिंह, 12 बॉल पे 8 रन इन a T20 गेम, इट्स अ क्राइम। ये कोई एक्सेप्टेबल चीज नहीं है। 13 बॉल पे 8 रन। तो जहां पे तिलक वर्मा मार रहा है, अभिषेक शर्मा मार रहा है, रमनदीप ने एंड में फिनिश किया है, इवन रिंकू सिंह का जो ये बैटिंग के मामले में जो ये डाउनफॉल दिख रहा है ना कि रन नहीं आ रहे लगातार, ये मुझे पिछले आईपीएल से दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी देख रहा हूं, ये कंसिस्टेंटली आईपीएल के बाद नीचे गई परफॉर्मेंस, और जैसे T20 वर्ल्ड कप में नाम नहीं आया उसके बाद तो और ही नीचे गई परफॉर्मेंस। बांग्लादेश के अगेंस्ट मेरे ख्याल दिल्ली वाले मैच में रन आए थे, उस मैच में भी आखिर में एक 2 ओवर में बैटिंग करी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत रन बना दिए थे। चलो पूरा आईपीएल तो क्योंकि फ्लॉप ही था, इतना मिल नहीं रहा था भाई, लेकिन जितने भी मौका मिला भी था तो रन नहीं बने थे। ये फैक्ट है, रन नहीं बने थे, और ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज है, क्योंकि आज से हम नहीं देख रहे हैं, श्रीलंका की सीरीज हो गई, बांग्लादेश वाली सीरीज हो गई, और मुझे दिक्कत वो नहीं है कि रन नहीं बन रहे, आप देखो कि बार बार आउट कैसे हो रहे हैं यार। मतलब लास्ट में रिंकू का वो जोन हम बोलते थे कि यार फिनिशर रिंकू सिंह जब आखिरी के ओवर्स में आएंगे, अपने अंदाज में मुकाबले को फिनिश करेंगे, जो उनका तरीका रहा है, एट विल छक्के लगाने वाला प्लेयर, यार आज चौके तक नहीं लग रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहा है टाइमिंग के लिए। वो रिंकू सिंह को तो हमने कई टाइम से, मतलब जो रिंकू सिंह को हम जानते हैं वो रिंकू सिंह बहुत टाइम से मिसिंग है। आईपीएल 2024 का आपने जिक्र किया, तब से लेकर अब तक 6 महीने हो गए। आईपीएल आपका देखो का मार्च अप्रैल का टाइम था, उसके बाद से लेकर अब तक कोई ऐसा
नॉक मुझे याद नहीं आ रहा जहां पर रिंकू ने अपने बल्ले से मैच का मोमेंटम चेंज किया हो, जो वो चलो, करते हैं नॉर्मली, रिंकू लेकिन बहुत थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है रिंकू का।